गाइस मैं सो गई थी यार, अभी सो के उठी हूँ। सो के उठने के साथ ही मुझे लगी थी भूख, तो खाने में क्या था, बैगन आलू की सब्जी। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही थी खाने। फिर रात के दूध रखा हुआ था, अभिषेक जी लेके आए थे, तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा आप दूध पियोगे तो बताओ, तो हॉर्लिक्स मिला। बोलने लगे कि नहीं मुझे नहीं पीनी है, ऐसा करो वो गर्म करके रख दो। तो रात में मैं सोची ठंडा मौसम है तो मैंने दूध गर्म नहीं किया। आज उस दूध को मैंने सुबह गर्म किया 8 बजे, तो वो दूध फट चुका। और फटने के बाद देखिए मैंने क्या बना दिया, इसमें चीनी डाल के है ना अजीब तरीके का खोया बना दिया। और इसमें चीनी डाल दी मैं। और यहाँ पे अभिषेक जी अभी सो रहे हैं। काफ़ी देर मोबाइल में अपना कुछ से कुछ काम कर रहे थे। और फिर जानते हो थोड़ा घर में रहते तो इंसान को कितना भी फ़ोन चलाए, मतलब फ़ोन फालतू तो चलाते नहीं है, कुछ अपना काम ही करते रही थी। 5 बजे उठी थी, 5 बजे उठ के फटाफट नहाई धोई अपना निकल गई। वहाँ से आई मैं 7। इतना मन अच्छा लगा ना गाइस, क्या बहुत मन ऐसा लगा, बहुत खुश था। मतलब वैसे पता है कभी भी हिम्मत नहीं होती कि 4 बजे उठ के नहा लूँ। और पता है 4:30 बजे मैं उठ के नहा ली और 5 बजते बजते मैं रेडी हो गई। 5 बजे घर से निकल गई और अकेली गई हूँ। सुनसान रास्ता, कुछ भी नहीं था इतना, और डर भी नहीं लगा। पता है सीधा कब चली गई घाट पे मुझे पता भी नहीं लगा। इतना स्पीड में, कभी धीरे चल रही थी फिर दौड़ रही थी, फिर धीरे चल रही थी फिर दौड़ रही थी। फिर मैं जाकर वहाँ घाट पे पहुँच गई जहाँ अभिषेक जी काम करते हैं, उसके बगल में घाट बना। फिर वहाँ जाने के बाद मैं देख रही हूँ कि कोई भी नहीं आया उसी दिन की तरह। भैया आए थे बस, और कोई भी नहीं आया। और उनकी मौसी जो है व्रत रही थी वो आई, वो मुझे गेट पे ही मिल गई थी। फिर मैंने मतलब ऊपर कम्मा ले गई, फिर मैं उसके घाट पे नहीं गई, तब तक ऊपर कम्मा लगा के ही गई। और मैंने फिर धीरे धीरे सब आने लगे। और लेकिन इतना अच्छा लगा ना कि जीवन में पहली बार में पता है ऐसा लगा जैसे कि मैंने बहुत कुछ पा लिया। अच्छा लग रहा था, ऐसा लगा किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। मतलब 1-2 घंटे के लिए है ना, समझो बिल्कुल ऐसा लगा था इतनी खुशी कहाँ से अचानक आ लगा मेरे को। शाम को तो अभिषेक जी गए थे, लेकिन सुबह में अभिषेक जी नहीं गए थे। कह रहे तुम जाओ, मैं तुम जाओ, जाने है तो मैं सो रहा हूँ। मैं उठी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया। भाई दिल से कोई चीज़ अगर एक उमंग होती है ना, तो वो चीज़ों को ऑटोमेटिक हम नहीं चाह कि वो काम हो जाए। मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतना सुबह उठ के कैसे नहाई हूँ और कैसे मैं गई हूँ। मतलब पता है क्या गाइस, इतनी शक्ति है ना मतलब इस व्रत में कि आप दिल से कुछ भी मांगो। ये रियल, ये मैं मतलब किसी के मुंह की मतलब सुनी हुई नहीं बोल रही हूँ। ये ऐसा है कि रियल मेरे साथ हुआ है, जो मांगो वो मिलता। तो इसीलिए मैं ना सबसे बेस्ट ये पर्व। और आज तो ऐसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है जैसे पता नहीं बिल्कुल सन्नाटा हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं 5 मिनट पहले बाहर गई थी, देखो गेट, और अभी मैं लेके बैठी और मैं बाहर गई। बाहर से आने के बाद मुझे इतना बेकार लग रहा था कोई है ही नहीं, इतना सन्नाटा अजीब लग रहा है। ऐसा ही होली के बाद भी सुबह हो गया, इतना बेकार लग रहा है। और आप भी अभी भी ऐसा ही होता है गाइस। और पता है क्या, और इतना ज्यादा भीड़, सब जितने भी थे ना वहाँ पे सब कह रहे थे, कह रहा पहली बार इतनी भीड़ हुई है यहाँ, कभी नहीं हुई। क्योंकि अब की बार थोड़ा घाट भी अच्छा बना था और पार्क में बना और बहुत ही अच्छा बना था। और फिर पर्ची भी, क्योंकि जो भैया व्रत मतलब जिन भैया ने मतलब जिनकी वाइफ ने हाथ उठाई थी, तो वो भैया जो है उन पे पैसे थे नहीं थे कि नहीं थे पता नहीं। तो फिर मैं अभिषेक जी को बोली मैं 100-200, अभिषेक जी बोलने लगे 5, और जब काट दिए फिर आज हमारे पास थे इतना, हमारे पास जो भी वो भी उसी की देन ही है, अभिषेक जी की मेहनत है, तब जाके आज हम देने लायक बने हैं। बस मैं यही कहती हूँ छठी मैया की है मेरे भी मनोकामना पूरी कर दो, और ताकि मैं अगले साल में भी कर सकूं आपकी सेवा लायक मौका देंगे तो क्यों नहीं करेंगे गाइस, इसका मन नहीं कर सी यही मैं कह। फिर अभिषेक जी बोलने लगे कि मैंने पैसे कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए दियो, इतना तो कभी एक टाइम पे तो कुछ भी नहीं। चलो आज अगर आपने किया भी बहुत ही अच्छा किया, पुण्य माता रानी ने हमें इस लायक बना दिया कि तभी हम दिए, नहीं होता तो नहीं दे, कहाँ से देते। हम लोग घर आ गए थे, फिर खाए पिए, फिर उसके बाद फिर तो मैं सुबह चली गई। और अभी लेके तो क्या बैठी हूँ, ठंडा हो जाए। पता है क्या, मैं उनको कल शाम को दे देती ना तो शायद आज ये फटता नहीं, क्योंकि फ्रिज तो है नहीं। अभी तो गर्मी है, गर्मी पता नहीं मुझे गर्मी लगी। हाँ अभी की बात है गाइस, पता है क्या हुआ, सो रही और सोते सोते पता है मुझे अचानक ही ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है, मुझे बीपी लो हो गई, मुझे घबराहट बेचैनी, अभी भी बेचैनी घबराहट आ। और गाइस पता है क्या, कल से मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, आज पता नहीं ऐसा लग रहा पूरा शरीर सुन सुन हो रहा, झिनझिन आ रहा है पूरा, कमर से लेकर पैर तक झिनझिन हो, बहुत बेकार लग रहा है, मैं सो नहीं पाती हूँ गाइस, पता नहीं मेरे साथ क्या हो। फिर उसके बाद फिर मेरे को जब बेचैनी ज्यादा होने लगी, मेरे को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, घबराहट सी, उनका ऐसा तो नहीं बीपी लो। मैंने क्या किया, अभी टमाटर कटा हुआ रखा था तो उसमें मैंने इतना ज्यादा नमक डाली, थोड़ा सा मीडियम साइज नमक डाल के उसे मैं खा ली, फिर भी बीपी अभी भी ठीक नहीं, पानी भी पी रही फिर भी ठीक। पता है कैसे, यही प्रॉब्लम मेरे साथ होती है। अब ये सोचोगे अब बताओ एक बात बता, बीपी लो होगी तो फिर मैं नमक खाऊंगी तो मेरी बीपी बढ़ जाए, लेकिन बीपी लो होने का कोई चांस ही नहीं है। जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है दिक्कत, फिर बीपी कैसे लो, खाना बराबर खा रही हूँ, खाना में दोनों टाइम न लेके खा रही हूँ, फिर भी बीपी लो कैसे हो। लेकिन वही बात है गाइस, ये ऐसी मेरी
तबीयत खराब हो जाती है और ऐसे मेरी तबीयत, पता नहीं कौन मेरे को परेशान, बिल्कुल भी उसको मेरी खुशी देखी नहीं जाए। और ये कब काफी साल से, 3-4 साल से, 2 साल तो हम अच्छे रहे, 2 साल के बाद फिर से हमारे हाथ धो के। खैर छोड़िए, कहते हैं ना, मैं तो बस यही कहती हूँ, छठी मैया से मैंने यही मतलब मांगी तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन मैंने ये भी कहा, मैंने कहा मैं किसी का कभी बुरा नहीं चाहिए, जो भी मेरा कोई बुरा कर रहा होगा ना, वो तुम खुद सजा देना, छठी मैया उसे खुद सजा देगी। ऐसी बात कर रहा है, बुरा कर रहा है तो बुरा का बुरा ही होगा, बिना मतलब में भाई कि तुम किसी को बेकसूर को सताओगे तो क्या हो, तुम भी तो परेशान रहोगे, तुम्हें भी तो सजा मिलना चाहिए, मिलेगा, बस बेशक देरी से मिलेगा लेकिन उसको मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ या उसे सजा दे दो या नहीं तो फिर हमारे प्रति उसके दिलो दिमाग से सब कुछ हटा। छठी मैया से मैं यही कह रही हूँ, अगर तुम में जरा सी व्यक्ति है जो भी मुझे परेशान करा, मेरे पति को परेशान करा, मेरे घर में परेशानी में, देखो हम कितने ज्यादा परेशान हो जाए, अभी अचानक ही मेरी तबीयत खराब, तो मैं यही कहती हूँ उसको इतना बड़ी सजा दो। अगर आपके अंदर शक्ति है, आप इतना दयालु हो, आपने बहुत लोगों का भला किया, मेरी भी थोड़ी मदद कर, ताकि वो लोगों को ऐसे कर दो तो वो लोग मुझे परेशान ही नहीं करे। मैं बहुत परेशान हो चुकी, कोई तो करता है गाय। अब इसमें पता है जिस पे बीतती है उसी को पता रहती है, मेरे पे बीत रही है मुझे पता है, अभिषेक जी को पता है मेरे घर में क्या होता है नहीं होता मुझे पता, लेकिन दूसरे किसी को क्या पता। देखने वाले तो यही कहेंगे कौन परेशान करेगा, भ्रम की बात है, भ्रम की दुनिया में जी रही, लेकिन भ्रम नहीं है, मेरे साथ बीत रही है, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन मुझे परेशान कर रहा है ये भी मुझे पता। लेकिन वही बात है, हम चल के जाके लड़ाई नहीं कर सकते उनकी तरह, वो तो चाहते ही है ताकि मुझसे लड़ाई करे, मुझसे बोले, मैं और उसको